हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में और यही आग तुझे हीरा बनाएगी। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। बस हालात चाहे कैसे भी हो दोस्तों, क्या हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन दोस्तों आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना चाहिए और आपकी रगों में खून नहीं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का दोस्तों जुनून दौड़ना चाहिए। और ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करने के लिए दोस्तों आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी होगी। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपका बचपन गरीबी में गुजरता है, कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे तैसे करके सह लेना, लेकिन दोस्तों अपने माँ बाप का जो बुढ़ापा है ये बस गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के बजट प्रांकलन की मंजूरी से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, धारा 88 है, या दोस्तों धारा 86 है, या धारा 90, या दोस्तों धारा 90। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के बजट प्रांकलन की मंजूरी से संबंधित आपसे धारा पूछे दोस्तों, तो छापिएगा धारा 88, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें कि नगर पालिका बजट प्रांकलन पर विचार विमर्श करेगी और दोस्तों प्रत्येक वर्ष है जो कि फरवरी के 15 दिवस तक है जो कि प्रांकलन अंगीकार करेगी। और दोस्तों उसके प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से है जो कि राज्य सरकार से ये बजट प्रस्तुत करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के बजट के अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति दोस्तों किस धारा में शामिल है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों। धारा 87, या दोस्तों धारा 89 में शामिल है, या दोस्तों धारा 80 में, या धारा 86 में। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के बजट को दोस्तों बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति आपसे पूछे दोस्तों, तो छापिएगा धारा 87 में शामिल है। यानी हम बात करें दोस्तों आपकी नगर पालिका की, तो नगर पालिका किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर है जो कि आपके बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी इसमें। और दोस्तों अतिरिक्त बजट अनुदान है जो कि प्रस्तुत करेगी। और दोस्तों एक बजट दूसरे बजट भाग में है जो कि साथ अंतरित भी कर सकेगी और इसकी रकम भी घटा सकेगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के बाह्य कर से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, धारा 101 है, या दोस्तों धारा 102 है, या धारा 103, या दोस्तों धारा 105। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के बाह्य कर से संबंधित धारा आपसे पूछे दोस्तों, तो छापिएगा धारा 102 हो गई। यानी इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या दोस्तों किसी अन्य प्रणाली द्वारा नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि भवनों पर है जो कि कर, या दोस्तों हम बात करें कि वृत्ति व्यापार या आजीविका नियोजन पर जो कर होते हैं। और दोस्तों नगर पालिका में दोस्तों स्वामित्व या दोस्तों इसकी नदियों से निर्मित है जो कि सड़कें हैं, पुलों हैं, घाटों पर पथ कर होते हैं। या दोस्तों हम बात करें कि नगर पालिका में दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत प्रदूषण के लिए दोस्तों जो कर होते हैं, और विज्ञापन पर दोस्तों जो कर होते हैं, और अन्य कर जैसे दोस्तों भारत के संविधान के अधीन दोस्तों अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति हो, ये सारे कर है जो कि बाह्य कर से अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति अगर दोस्तों लोक प्रयोजन उपयोग हेतु दोस्तों काम में ली जाती है, तो कर में है जो कि आपकी विशेष छूट होगी। इसका उल्लेख दोस्तों किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 106 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 105 में दिया गया है, या धारा 107 में, या दोस्तों धारा 109 में। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन चीज़ों को नोट करना दोस्तों, पूजा स्थल पर जो हो कर नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर है जो कि छूट रहेगी। और अगर दोस्तों कोई केंद्र सरकार की भूमि भवन 26 जनवरी 1950 तक दोस्तों अगर कर का देय है, तो है जो कि करारोपण लगाया जाएगा। इसे भी आपको नोट करना है। यानी हम बात करें दोस्तों आपकी धारा 107 की, तो करारोपण से में जो छूट दी जाती है उनसे संबंधित है जो कि ये आपकी धारा आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों कि नगर पालिका किसी कर को दोस्तों स्थगित भी कर सकती है। इसका उल्लेख दोस्तों किस धारा में मिलता है। अलग अलग धाराओं को दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए दोस्तों ये हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो याद करो दोस्तों, नगर पालिका किसी कर को स्थगित भी कर सकती है, तो इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है।
धारा 110 में मिलता है, या दोस्तों धारा 111 में मिलता है, या धारा 109 में मिलता है, या दोस्तों धारा 112 में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नगर पालिका किसी भी कर को दोस्तों स्थगित कर सकती है, तो इसका उल्लेख है जो कि धारा 111 में मिलता है। यानी हम बात करें दोस्तों आपकी कि अगर राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर या दोस्तों ऐसा प्रतीत हो कि धारा 102 व 103 के अधीन नगर पालिका के द्वारा कोई भी कर या दोस्तों भार को है जो कि अनुसूचित रूप से अधिरोपित है, तो है जो कि राज्य सरकार ऐसे कर को दोस्तों स्थगित करने का आदेश दे सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करें आपकी धारा 112 की, तो इसमें है जो कि नोट करना आपको दोस्तों, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए दोस्तों नगर पालिका किसी भी कर को समाप्त कर सकेगी, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। जितने भी दोस्तों आपके नगर पालिका कर से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उनका सारा निचोड़ है जो कि आपके सामने रखने वाला हूं। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना। ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि संशोधन के प्रयोजन के लिए दोस्तों सूचना रहने की बाध्यता का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में मिलता है। यानी हम बात करें इस प्रश्न की दोस्तों सिंपल भाषा में, तो जब कोई भवन निर्मित है जो कि परिवर्तन किया जाए, तब है जो कि उसका भवन मालिक ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण के पूर्व दोस्तों पूर्ण है जो कि होने की तारीख से भवन का अभियोजन की तारीख से जो भी पहले 1 मास के भीतर भीतर नगर पालिका को है जो कि सूचना देगा। और इसका उल्लंघन करने पर दोस्तों जुर्माना भी है 500 रुपये, तो इसे भी आपको नोट करना है। तो इसका उल्लेख दोस्तों किस धारा में मिलता है, तो छापिएगा दोस्तों धारा 115 में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के सूचना प्रारूप से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, धारा 118 है, या दोस्तों धारा 119 है, या धारा 117 है, या दोस्तों धारा 121 है। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नगर पालिका की सूचना प्रारूप से संबंधित आपसे धारा पूछे दोस्तों, तो छापिएगा धारा 17, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की हमारी क्लास। डेली आपकी क्लास शाम 6 बजे आरपीएससी ईओआरओ के पार्ट बी की क्लास की आ रही है, तो पूरी क्लास को आपको दोस्तों शिद्दत के साथ देखना है। और इस क्लास की पीडीएफ है जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और अगर दोस्तों आपको इन धाराओं से संबंधित दोस्तों पार्ट बी के नोट्स चाहिए, तो वो भी है जो कि मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।